हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज आपको सुनाते हैं श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा और तीसरा अध्याय। पहले सुनिए श्री दुर्गा कवच पाठ हिंदी में। ओम नमः चंडिकाय नमः। श्री चंडिका कवच से ब्रह्मा ऋषि अनुच्छुत्थप छंद चामुंडा देवता अगन्यास में कही गई माताएं बीज दिग्बंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांग भूत जप में इनका विनियोग किया गया है। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा कि पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके प्रथम नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम है शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं और 5वीं दुर्गा नाम स्कंद माता है। देवी की छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं और 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9 दुर्गा नाम सिद्धात्री, यह सब नाम सर्वत्र महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुई हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उनके शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करता है, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं और वाराही भैंसे पर सवार होती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल है, आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप का धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विशोभित है। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। यह संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। यह शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खीटक और तोमर परशुत्था पास कुंत और त्रिशूल और उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के बाद पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली है। आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना ही कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य में कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारण देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव का अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे और विजया पीछे ओर से मेरी रक्षा करे। वाम अंग और अर्जिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी सिख की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशोनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्र के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारदासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर से ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला और शिवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारिक दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरिवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंडगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे।
दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुली अर्थात पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गृह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कट्टिक भाग में बिंदवासिनी रक्षा करे। घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह देवी घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्टा कराली देवी नखों की और उद्धेश्वनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमा वलियों में छिद्रों में कोवरी तथा त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मीत की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पितृ की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसकी किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अमेघा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरी वीर की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्म की धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान ज्ञान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों पर अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें और वैष्णव धर्म की रक्षा करें। और चक्रणी अर्थात चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुप्रता तथा मार्ग की क्षमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजय शालिनी और पाप नाशिनी है। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त फल कर लेता है। और पुरुष इसी पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समस्त श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं बल्कि अपमृत्यु के रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेक भाग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष साप और बिच्छू आदि की काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृतम विष यह सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारी प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारिणी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश माता से सिद्ध होने वाले निम्न कोट की देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला अर्थात कंठमाला आदि डाकनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ ग्रह भूत पिचास यश गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर भी उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज वृद्धि करने वाला और उत्तम कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विशोभित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कान को सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती माया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप
धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा का कवच पाठ संपूर्ण हुआ। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। और दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध का वर्णन किया गया है। आइए हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान करके आज के अध्यायों का शुभारंभ करते हैं। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी जी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्धा, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़क, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि पूर्व समय में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर और देवताओं का नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों को परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन गए बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवस्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। ये बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर सो ही सबका अधिष्ठात्री बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों के तरह पृथ्वी लोक पर विचरते हैं। देवताओं की यह सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब आप आपकी शरण में आए हैं, उसकी वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया और उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर में प्रकट हुई उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उसमें उस देवी का मुख प्रसन्न हुआ। यमराज जी के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी ने दांत प्रजापति की तेज और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसी की भी संध्या के तौर कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमय देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद समस्त देवताओं के तेजापुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बड़े प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण कर दिया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए तरकस प्रदान किया। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी ने उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। कालदंड से दंड वरुण ने पांस और प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य देवी ने समस्त रूप कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। सागर ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए, क्यूर दोनों चरणों के लिए, निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा दे किया और साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल अधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा तरह तरह के रत्न समर्पित किए। धना यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने उन्हें इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विशोभित नाकार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने बार बार 28 पूर्वज उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंह
कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीक होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व हलचल मच गई और संपूर्ण का समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण लोकी को शोभग्रस्त देखकर दैत्यंत अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंह की ओर लक्ष्य के करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी और वे अपने धनुष की टंकार से सातों पतालों को क्षुब्ध किए देवी थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्धसित होने लगी। चतुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर रंगड़ी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह 80 लोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। पारिवारिक नामक राक्षस हाथी सवार के घुड़सवारों से अनेकों दल तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5,000 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना के साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिद्धिपाल, शक्ति, मूसल, खटक, परशु, फटिक आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके और कुछ दूसरे दैत्यों से खड़क प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेलक में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम का, थकावट का रंग मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन किसी भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों से हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दान फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए अंबिका देवी ने जितने निस्वाल छोड़े थे, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गौड़ों के रूप में प्रकट हो गए और परशुद्ध, विधिपाल, खड़गथा, फटिक आदि अस्त्र द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे और इसके बाद देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़क आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार डाला, गिराया। बहुत तेज दैत्यों को पारस से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए और कितने ही गदा की चोट से घायल हो गए, धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणागढ़ में बाण समूह की वृद्धि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कितने ही बाहें भिन्न छिन्न हो गई, कितने ही गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक पर कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदर्ण हो गए। कितने ही महादेव जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बार, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर ही गिरकर उठ जाते और फिर केवल धड़ से ही के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कब युद्ध और बाजों की लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़ के हाथों से खड़क आदि इष्टि दौड़ते थे और दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी के युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी।
जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। और ठीक उसी तरह जैसे तिनके और काठ के भारी ढेर की अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और सिंह की गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता रहा। दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चून लेता। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा ही युद्ध किया, जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सारणिक मनवंतरी की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए तीसरा अध्याय, जिसमें सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करते हैं। और जगदम्बा के श्री अंगों की कांत उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई है। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों से जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नृत्य से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रक्तमय मुकुट बंधाए है। वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होती देख महादैत्य सेनापति चतुर्क्रोध भरकर अंबिका देवी से युद्ध के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि के देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की तरह धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला। रथ घोड़े सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस से शूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो गया। उस शूल को अपनी ओर आते देख ने भी शूल का प्रहार किया और उसके राक्षस के शूल से सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्क सुर की धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। सेनापति उस महापराक्रम में चतुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया और उसने देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने अपने हुंकार से ही आहत और निष्प्रक्ष करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चल बैठा और उन दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर ही भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। और इसी प्रकार उदग्रह भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया तथा करार भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमर निकाल दिया और भिद्रीपाल से वास्कल को और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रवीर तथा महा नामक दैत्य को मार गिराया और तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थूथन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खूरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ ही सिंहों से विदर्भ करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होने फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बस जाने पर उसने
भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उधर हुई, त्यों ही वह खटकधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी विंध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया और अपने सूंड से देवी की विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की तरह ही चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मध्य से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों से चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मध्य से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर हम शीघ्र ही देवता भी गरजना करेंगे। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई और फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्हें शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने के पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे वहीं रोक दिया और आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया और हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया और गंधर्व राज गाना गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ऋग्वेद देवी सुतम पाठ देवी भगवती बोली, मैं रुद्र वसु आदित्य और विश्व देव रूप से सर्वस्त्र विचरती हूँ। मित्र वरुण इंद्र अग्नि और अश्विनी कुमारों को मैंने ही धारण कर रखा है। सोम याग विश्वकर्मा सूर्य और ईश्वर नाम के देव मेरे ही धारण कर रखे हैं। जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हव युक्त तथा सोम याग आदि का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री तथा पार्थिव अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्म साक्षात संविन ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अत्यंत जीवों में प्रवृत्त हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भाव से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्न आदि खास द्रव्य भक्षण करता है, दिखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती है। जो मुझसे इस दृष्टि से नहीं देख सकता है वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहते हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्य द्वारा यही सेवित है। जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ। ब्रह्मा बनाती हूँ तथा ऋषि सर्वज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा से जगत पिता को उत्पन्न किया गया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय क्रोध के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण है। अवस्थित मैं समस्त भवनों से प्रविष्ट होकर रहती हूँ। सर्वलोक मेरे शरीर से स्पष्ट मैं जलवायु की भांति ग्रसित होती हूँ। तभी यह सारी सृष्टि आरंभ होती है तथा इस स्वर्ग तथा मृत्युलोक के परे मैं भी वर्तमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। इसे ऋग्वेद देवी सुतम पाठ संपूर्ण। माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात्रि दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों का आप कृपा करके क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं करना जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सर्वेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे यह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। वे जगदम्बिके में अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया के पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से मूल से अथवा बुद्धि भ्रात होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सभी प्रेम से बोलिए, दुर्गा मैया की जय। नव दुर्गा नव कोट दुर्गा, अनंत दुर्गा माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो माँ। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, माँ दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा।
तो बोलिए भक्तों, आप सभी बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।